सियासत में ज़रूरी है, रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। इस बार भूचाल आया है, इस बार बवाल नहीं हुआ है, इस बार भूचाल आया है। बिल्कुल नीतीश कुमार भाजपा को डरा ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार वो खिलाड़ी है जो खेल अपने शर्तों पे खेलता है, कि नीतीश वो खिलाड़ी है जो बाजी हमेशा अपने पास रखते हैं। पासा उनके पास रहता है और पासा जहाँ फेंका जाता है वो ज़मीन भी नीतीश कुमार की है। अब एगो इफ्तार पार्टी में मिल लिए, फ़ोटो खिंचवा लिए, फेसबुक पे डाल दिए, 5 मिनट बात कर लिया, आप कह देंगे कि सरकार पलट देंगे। सर हो सकता है कि चाचा इस बार कृपा बरसा दे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन शर्त वही होगा नीतीश कुमार का। ये बात तेजस्वी यादव किसी शर्त पे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सूर्यकांत शर्मा। आज हम विश्लेषण के दूसरे एपिसोड में हाजिर हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक इफ्तार पार्टी हुई जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा और इस जमावड़े के साथ राजनीतिक गलियारों में एक खबर फैली कि क्या राजद में फिर से नीतीश कुमार की एंट्री हो जाएगी, क्या फिर से नीतीश कुमार की जो जदयू है राजद के साथ आ जाएगी, क्या बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, कोई राजनीतिक खेला यहाँ पर हो जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंह आदर्श हैं जिनसे हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सिंह आदर्श जी, पहली सवाल ही हम पूछ लेते हैं। राजद की इफ्तार पार्टी के बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश भाजपा को डरा रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा, एक शायरी है, किसने कहा ये तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत में ज़रूरी है, रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो बात है कि इफ्तार पार्टी का जो है ना, राजनीतिक गलियारों में बहुत महत्व है। आप शुरू से देखते आ रहे होंगे, कभी राजद का इफ्तार, कभी नीतीश का इफ्तार, कभी भाजपा का इफ्तार पार्टी, और हर इफ्तार पार्टी से कुछ न कुछ बवाल निकल के आता ही है, राजनीतिक बवाल, राजनीतिक हलचल। लेकिन इस बार भूचाल आया है, इस बार बवाल नहीं हुआ है, इस बार भूचाल आया है। नीतीश कुमार, ये उम्मीद ही नहीं कोई कर रहा था कि नीतीश कुमार राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार शामिल हुए, चर्चा का एक बाजार गर्म हो गया। चर्चा ये होने लगा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चर्चा ये होने लगा कि जैसा कि आपने बताया भी इंट्रोडक्शन के दौरान, कि कहीं फिर से जदयू और राजद का तालमेल तो नहीं बैठ रहा है। चर्चा ये होने लगा कि कहीं फिर नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार देंगे। अब इसके पीछे कारण बहुत है। आपने जैसा बोला कि डरा तो नहीं रहे, तो बिल्कुल नीतीश कुमार भाजपा को डरा ही रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि कैसे डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं। तो एक आप लोग चर्चा सुन रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी जो हैं अब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार वो खिलाड़ी है जो खेल अपने शर्तों पे खेलता है, ठीक है। तो अगर भाजपा थोड़ा भी 19-20 सोच रहा होगा, इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई होगी, तो नीतीश ने इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर ये दर्शा दिया कि जी नहीं, अगर थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो इधर उधर करने में नीतीश से ज़्यादा कोई माहिर नहीं है। पलटी मार देंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे, या खुद ही मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, या कुछ भी बनेंगे, तो शर्त हमारा होगा। वो कहते हैं ना कि खेल भी मेरा, मैदान भी मेरा, जीत भी मेरी। तो वही वाला सीन नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में क्रिएट करने का सोच रहे हैं। तो अब भाजपा को सोचना चाहिए कि डरना है कि क्या करना है। अगला सवाल है कि इफ्तार पार्टी के बाद अब बीजेपी अगर ज़्यादा दिमाग लगाती है, कुछ अपने तरीके से अगर कुछ करने की कोशिश करती है, तो क्या नीतीश कुमार खुद जो अभी मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो क्या वो तेजस्वी यादव को, राजद के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं इस समय? देखिए, नीतीश कुमार ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक बार उप मुख्यमंत्री बना के राजद को, जैसा कि लोग कहते हैं और वो कहते हैं कि राजद का फिर से पॉलिटिकल एंट्री जो है मैंने करवा दिया। राजद भले कहे कि उस समय ज़्यादा सीट आया, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि राजद को बहुत अच्छा सीट आया था, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी राजद। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश वाला इफेक्ट था। लोगों को ये बात पता था कि भले ही राजद को ज़्यादा सीट दे दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कमिटमेंट किया था, चाहे जो हो जाए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उन्होंने बनाया भी।
और इसका खामियाजा ये हुआ कि राजद सिर्फ बड़ी पार्टी ही बन के नहीं उभरी, बल्कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हो गए, तेज प्रताप यादव भी नेता हो गए, और राजद जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बैकफुट पे जा रहा था वो फ्रंट फुट पे आ गया और फ्रंट फुट पे आके खेलने लगा। और जब जो लोग खेल में बने रहते हैं, जिन लोग का फॉर्म बरकरार रहता है, वो वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, लेकिन इस बात का डर जरूर रहता है कि भाई फलाने टीम से टकराना नहीं है, नहीं तो खेल बिगाड़ देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ये गलती करेंगे, भले जैसा कि पहले सवाल से आप उसको कोऑर्डिनेट करके देखिए, जोड़ के देखिए। नीतीश ने सिर्फ भाजपा को डराया है, वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार हड़बड़ाहट में इस बार कोई कदम नहीं उठाएंगे। नीतीश कुमार जल्दीबाजी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। राजद और जदयू का कोई तालमेल नहीं है और न तालमेल होने जा रहा है। अब देखिए, अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, अभी जब आप मिलाइएगा तो नीतीश कुमार किसी शर्त पे तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। राजद समर्थक, तेजस्वी समर्थक, लालू समर्थक अगर ये इस भूल में हैं कि नीतीश कुमार समर्थन दे देंगे, तो इस भूल को वो लोग मतलब अपने पॉकेट में रख ले और उसी में खुश रहे, या कहते हैं ना दिन वाला ख्वाब है, उसी को देखे कि हाँ नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव का समर्थन कर देंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आगामी 5 साल में मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश बाबू ऊपर जाएंगे, अगर भले उपराष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अभी नहीं बनने वाले हैं इस टेन्योर में। अगला आम चुनाव होगा, जनता अगर जनाधार देती है तो जनता मालिक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीतीश इसमें कुछ नहीं करें। अच्छा, एक सवाल और है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो भाजपा के शर्तों पे आगे बढ़ेंगे या फिर अपने हिसाब से सरकार में जो कार्य चलाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि नीतीश वो खिलाड़ी है जो बाजी हमेशा अपने पास रखते हैं। पासा उनके पास रहता है और पासा जहां फेंका जाता है वो जमीन भी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने बिहार के राजनीति में वो दमखम दिखा दिया जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी बिहार के राजनीति में नहीं दिखा पाए। लोग भले लालू यादव को बिहार के राजनीति का चाणक्य कहते हैं, लोग भले अमित शाह को देश के राजनीति का चाणक्य कहने लगे हैं, लेकिन शहंशाह अगर कोई है बिहार में तो वो नीतीश कुमार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे कि भले बड़ी पार्टी लालू का राजद हो जाए, भले बड़ी पार्टी भाजपा का हो जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बनता है, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही होते हैं। अगर ये लोग इतना ही बड़े सुरमा हैं, ये लोग इतना ही बड़े चाणक्य है, ये लोग इतना ही बड़े राजनीति के पंडित है, तो काहे नहीं नीतीश कुमार को पहले ही साइडलाइन दिखा दिए। अब जब नीतीश कुमार का राजनीति खत्म होने की ओर है, जब उनका रिटायरमेंट का फेज है, तो आप अब दमखम दिखाने के चक्कर में है कि हम नीतीश का खेल बिगाड़ दिए। नीतीश कुमार जब तक थे, ये कोई पर्सनल मेरा राय नहीं है, इस पे हमको लगता है सब लोग सहमत होंगे कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में जिस दिन से एंट्री लिए, और मुझे लगता है कि जब तक रहेंगे बड़ा खिलाड़ी बन के रहेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे और जीतते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के तमाम शर्तों को नीतीश कुमार स्वीकार करने जा रहे हैं। हाँ, अब गठबंधन होगी, बात आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे का बात तो मानना ही पड़ता है, लेकिन अगर भाजपा ये सोच रही होगी कि नीतीश कुमार 100% उसका बात मान लेंगे, तो फिर ये वो लोग भी सपना देखना छोड़ दे। नीतीश कुमार अपने शर्तों पर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, बिहार में उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, इसमें नीतीश कुमार का जरूर हस्तक्षेप रहेगा। साथ ही आगे चल के भी अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे, फिर भी उंगली करते रहेंगे, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। जितना आसानी से इस बार उनको अपना उपराष्ट्रपति मिल गया, अपना राष्ट्रपति रामनाथ जी मिल गए, तो उस तरीके से नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। हर साइन करवाने से पहले नोकझोंक होगा, टकराहट होगी, इस बात को भी भाजपा को मान के चलना पड़ेगा। अगला सवाल पर आते हैं कि जो अगला सवाल है कि अगर राजद के साथ जाते हैं नीतीश कुमार, अगर चले जाते हैं या फिर राजद उनके साथ अगर जाता है, तो क्या राजद जो नीतीश कुमार के हर शर्तों को मानेगा, या फिर जो सवाल है कि तेज प्रताप यादव ने जहां तक बयान दे दिया पूरे मीडिया में कि बहुत सारी बातें जो हैं चाचा से फिक्स भी हो गई है हमारी, इस पर क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, तेज प्रताप जी के बारे में बात ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन बातें तो हुई थी उस दिन, लेकिन वो औपचारिक बात नहीं थी। नीतीश हम आपके बगल में बैठ जाए और कहें कि सूर्यकांत जी हमारे लिए फलाना काम ये कर दीजिएगा, हो सकता है कि हड़बड़ी में आप कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका हम ये काम कर देंगे, लेकिन जब ऑन द टेबल आएंगे, जब औपचारिक बातचीत होगी, जब शर्त
दोनों तरफ से रखा जाएगा, उसके बाद जो निकल के आएगा उसको ना बात कहेंगे। अब एगो इफ्तार पार्टी में मिल लिए, फोटो खिंचवा लिए, फेसबुक पे डाल दिए, 5 मिनट बात कर लिया, आप कह देंगे कि सरकार पलट देंगे, सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री से बात हो गई है, नीतीश कुमार से बात हो गई है, तो नीतीश कुमार इतना कच्चे खिलाड़ी हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अगर राजद और, हालांकि ऐसा कोई, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कोई अभी बातचीत दोनों में नहीं हुआ है, राजद और जदयू में, होने भी नहीं जा रहा है, कोई तालमेल बैठने नहीं जा रहा है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है वाली जब बात आएगी तो नीतीश कुमार, फिर मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार दूसरे के शर्तों पर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार अगर राजद के साथ भी आएंगे तो राजद को ही इनका शर्त मानना पड़ेगा। भले अब हो सकता है कि चाचा इस बार कृपा बरसा दे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन शर्त वही होगा नीतीश कुमार का, ये तय है, और राजद को उसको मानना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि राजद इसके लिए तैयार होगी। तो जब राजद तैयार ही नहीं होगी और नीतीश कुमार अपने शर्तों से पीछे हटेंगे ही नहीं, तो फिर सपना देखना ही बेकार है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, राजद सरकार में आएगी, या राजद और जदयू में कोई तालमेल होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ओवरऑल जब बात पे हम आते हैं तो सीधा बात है, पहला जो चर्चा इसमें उठा इस इफ्तार पार्टी के बाद कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो भाई बिहार के लोगों से कह देते हैं, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हम लोग हाजिर रहते हैं, एकदम दो टुक बात, तेजस्वी यादव किसी शर्त पे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। दूसरा बात ये हो रहा था कि क्या जदयू और राजद एक साथ एक मंच पे आने वाली है, मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, लेकिन क्या फिर से गठजोड़ होने वाला है? तो ये भी तय है कि जदयू और राजद का हाल फिलहाल में, मैं बता रहा हूँ, हाल फिलहाल में मतलब कि 1 साल भर, इस साल के अंदर और 1 आध साल और देखा जाए तो राजद और जदयू का कोई गठबंधन, कोई तालमेल बनने नहीं जा रहा है। तीसरी जो बात ये था कि हाँ, नीतीश कुमार भाजपा को डराने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये 100% राइट है कि नीतीश कुमार ने इशारों में इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर भाजपा को डरा दिया है, डराया है, चेता दिया है भाई कि जान जाइए, पलटी मारने में हम मास्टर हैं, पलटी मार देंगे। खेला जो है, खेला होबे वाला जो कंसेप्ट है ना, तो खेला हो जाएगा बिहार में अगर नीतीश कुमार के शर्तों पे काम नहीं हुआ। चौथा है कि ये सब हो क्यों रहा है, तो ये जो बात चल रही है राष्ट्रपति बनने का जो बात है, ये सिर्फ नीतीश कुमार को इससे बना देने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का और भी बहुत सारा उसमें शर्त होगा। बिहार में वो बहुत सारा बात वो अपना मनवाना चाहेंगे, केंद्र के कैबिनेट में वो अपना बहुत सारा बात मनवाना चाहेंगे, उसके बाद ही वो बिहार को छोड़ेंगे। बिहार पे बहुत दिन राज किए हैं, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति चुनाव में ये कह दिया, नीतीश कुमार चुनाव में ये कह देते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उस बात से पलट जाते हैं। जो नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि भाई गर्दन कटा लेंगे, लेकिन मोदी के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ हो लेते हैं। जो राजद को गरियाते गरियाते लालू यादव को गरियाते गरियाते लालू यादव के साथ और राजद के साथ होके उसका राजनीतिक भविष्य बना देते हैं, वो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अगर राजनीति में कुछ भी संभव है तो नीतीश कुमार के होते हुए भी कुछ भी संभव है। यही पूरा आकलन है। 3-4 विषय जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, उस पर यह बात है और 100% सटीक बात है। और हमेशा इसी तरीके से बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में जो भी तमाम उठापटक उथल पुथल होगा, जो भी चर्चा का बाजार गर्म होगा, उस पर एक विश्लेषण के साथ हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। तो चलिए इस विश्लेषण को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।